सुनिश्चित कर लेता है जो भागवत का आश्रय लेता है, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसका ज्ञान नारद जी ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, और नारद जी ने मेरे गुरु वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने मुझको दिया। लेकिन नारद जी को ब्रह्मा जी ने, उनके पिताजी ने भागवत ज्ञान तो दिया, लेकिन सप्ताह श्रवण जो विधि थी वो सनत कुमार जो चारों भाई हैं, अमला ऋषि हैं, उन्होंने नारद जी को दिया। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि कहने लगे सूत जी से कि ये तो सारी बात सत्य है आपकी, क्या कि उसको उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, पर ये बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले सप्ताह श्रवण विधि है ना, वो नारद जी को सनत कुमार आदि ऋषियों ने दी, क्योंकि ये तो इनकी तो जो प्रकृति है ना वो भिन्न है। कैसे? नारद जी एक जगह टिकते ही नहीं है, और सनत कुमार ऋषि हैं वो कहीं जाते ही नहीं है, वो हिलते नहीं है, वो टिकते नहीं है। तो इनका संयोग कैसे बैठेगा भाई? एक तो दौड़ता रहता है और एक चलता ही नहीं, फिर कैसे कथा का समागम हो सकता है? यहां थोड़ी हमको शंका हो रही है। नारद जी एक गाय दूहने, मतलब 6 मिनट से ज्यादा किसी के यहां रुकते नहीं। कौन? और सनत कुमार ऋषि गोलोक धाम के अलावा केवल बद्रिकाश्रम में अपने स्थान पर रहते हैं। वो केवल जप ही जप करते हैं, वो कहीं कहीं कभी कभी ही जाते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रति कहते हैं, एक बार नारद जी पृथ्वी भ्रमण पर आए। लेकिन यहां उनको अद्भुत घटनाओं से अवगत होना पड़ा। और इन्हीं घटनाओं से दुखी होकर के और संत ऋषि मुनियों के यहां भटकते 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 और वो बद्रिकाश्रम पहुंच गए। वहां जो चारों अमला ऋषि हैं, पावन जो ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई हैं, वो विराजमान हैं। और जब नारद जी को बड़ा दुखी चिंताजनक स्थिति में देखा, नारद जी से पूछ लिया, क्या कि कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, क्या बात है? आप दौड़े दौड़े हाँफते हुए कहां जा रहे हैं? आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, सदैव नारायण नारायण का जप करते हैं, फिर आपको किस बात की चिंता? भाई 10-20 बच्चे वालों को चिंता हो तो स्वाभाविक है, फैक्ट्री बिजनेस वालों को चिंता हो तो समझ में आता है। शेयर मार्केट ड्राम हो गया, सोना चांदी डूब गया, मोदी ने बैन लगा दिया, 4,000 रुपए निकलेंगे। लेकिन आपको काइट की चिंता है महाराज, न तो आगे न पीछे। फिर किस बात का दुख? आगे भी नारायण, पीछे भी नारायण।
यहां भी नारायण, वहां भी नारायण। जब कुछ लेना देना ही नहीं है संसार से, तो कैसे दुखी हुए महाराज? कथम दीन मुखा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तरो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। कहां तो दौड़ दौड़ जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं महाराज, बताएं तो सही। नारद जी ने मन में सोचा, सही कीड़े पे पहुंच गया शायद, क्या यहां चिंता का निवारण हो सकता है। बोले अहं तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ना पश्चिम कुत्रचित धर्म। क्या कहते हैं नारद जी कि मत पता क्या सोच के गया था पृथ्वी पर? क्यों? मैं तो ये सोच के गया था कि जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी लीलाएं की है, इसलिए मैं तो 14 लोकों में सबसे सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम लोक जान करके पृथ्वी पर गया था। मुझे क्या पता था ऐसी घटनाएं घटी। मैं किसी भी लोक में नहीं गया, मैं केवल पृथ्वी लोक में इसलिए गया कि वहां प्रभु ने अपनी लीलाएं की हैं, मर्यादित लीलाएं भी की हैं, तो पूर्ण ब्रह्म वाली लीलाएं भी की है। मानव जैसा जीवन भी जिया है, तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसा भी जीवन किया है। वहां यह भी कहा है कि मैं केवल दशरथ नंदन हूं, और कहीं यह भी कहा है कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूं। मेरी बात का अनुसरण करो, मेरी बात का अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो नहीं कहा। मैं तो ये सब जान करके उस पुण्य भूमि पर गया था, पृथ्वी लोक पर गया था। लेकिन हुआ क्या? ना पश्चिम कुत्रचित धर्म। पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में, श्रीरंग में, रामेश्वरम में, सेतुबंध में, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मैंने धर्म को नहीं देखा, धर्म को नहीं देखा। ढोंग, विद्या, आडंबर, पाखंड, द्वेष, निंदा, जो अधर्म है, नियम के विरुद्ध है, शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसे ही चीजों का मैंने अवलोकन किया। और तरुणी प्रभुता गेह शाल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गेह शाल को बुद्धिदायक है। और कन्या विकीर्ण लोभा दंपत्ति नाम च कल्कनम। क्या देखा? धर्म तो देखा ही नहीं, उसके आगे क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे। जन जो नई नई बहुएं हैं ना, पढ़ी लिखी, उनकी ज्यादा चलती है। जो सत्यवान, ज्ञानवान, बुजुर्ग, उम्र दराज, अनुभवशील हैं, उनकी कम चलती है। माताओं को आनंद आ गया, बोले हाँ मेरी बहुत ऐसी है। कुछ तो बहुओं की बुराई हुई, नहीं तो कहीं कहीं तो बहुओं की ज्यादा चलती है। हमको तो कोई पूछता ही नहीं। क्या होता, अपने मतलब की बात कहीं से आ जाए तो बोले ये सही है, और ऐसे कह दो ना कि देखो पढ़ी लिखी होती है, इनको आजकल की दुनिया का तजुर्बा है, संसार के साथ में चलना पड़ता है, जमाने के साथ में चलना पड़ता है, ये तो पुराने लोग हैं, पुरानी जैसी बात करते, तो बहुओं को आनंद आ जाता है, बोले देखो ये सही कहते हैं महाराज। लेकिन वास्तविक सत्य तो ये है, जो सत्य होता है वही सत्य रहता है, चाहे वो इस काल में हो चाहे पुराने काल में हो। समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ कहा होता है 2 और 2 4 ही होते हैं। आप उसको किसी भी प्रकार से कर लो, कितनी कलाकारी दिखा लो, पर 2 और 2 4 ही होंगे। अब कोई उसको 22 बता दे चाहे 0 बता दे, बोले माइनस कर दिया हमने तो इसलिए 0 हो गया, बोले हमने तो साथ में लिख दी इसलिए 22 हो गए। लेकिन वास्तविकता में तो 2 और 2 जोड़ करेंगे तो 4 ही।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायका। बहुओं की चले ये बुरी बात नहीं है। देखिए, शास्त्रों से किसी भी चीज से उसका सत्व ग्रहण करना चाहिए, उसका सार तत्व क्या है ये ग्रहण करना चाहिए। उस पर तर्क हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। तरुणी प्रभुता के ये बुरी बात नहीं है, लेकिन वृद्धों का अपमान नहीं हो इसलिए कहा है। शाल को बुद्धिदायक है, साले की घर में चलती है, साला पटेल रहता है। शाला समझते हो? शाला समझते हो क्या? साला होता है पत्नी का भाई। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? बुफे। बुफे घर में क्या होता है इंडिया में? यहां साले की चलती है। वो चाहे मजबूरी से ही चले, क्योंकि श्रीमती हैं। अगर उनको खुश रखना है, श्रीमती जी को, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न रखना है, तो फिर ससुराल की भी थोड़ी बहुत सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वहां से दहेज भी तो लेके आते हैं ना भाई। कुछ तो रखना ही पड़ेगा। अगर शांति चाहते हो माननी पड़ेगी। लेकिन शाल को बुद्धिदायक अगर वास्तविक अच्छी शिक्षा देता है तो बुरी बात नहीं है। अगर वो अच्छी शिक्षाएं देते हैं, सदकर्म करने की शिक्षा देते हैं, सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीजा जी आए आज जिसको भांगड़ा करेंगे तो बहुत बुरी बात है। समझ रहे हैं ना? अगर वो अच्छी शिक्षा देते हैं कि जीजा जी आप पाठ पूजन कराओ, जप कराओ, ब्राह्मणों को जिमाओ, सत्पुरुषों को जो वास्तविक लोग हैं उनको दान दो। वह आचार्य जी को आगे दान देंगे, ठीक है, ब्राह्मण को दान देने का फल तो मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक अगर आपको दान देना है ना, तो ऐसी जगह दो जहां वास्तविकता हो, जरूरत। आप मुझे वस्त्र दे दिए, आपने धोती खरीद ली नई नई और मुझे समर्पित कर दिया, भागवत जी के चढ़ाते हो, लेकिन वास्तविकता में तो वो मेरी जाती है। समझ रहे हैं ना? वास्तविक सत्य बता रहा हूं। मेरे तो और भी धोतियां पड़ी होंगी, लेकिन जो वास्तविक धोती जिसके पास नहीं है, मेरे को तो सोल उड़ाते रहते हो आप, लेकिन मेरे सोल किस काम की आती है? मैं भी किसी को दे दूंगा या घर में पड़ी रहेंगी। लेकिन जिसको शॉल की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, उसको दो आप। वो होता है वास्तविक दान, वो होता है वास्तविक पुण्य। आचार्य जी आए हैं, भेंट चढ़ा दो, मुझे तो 1100 रुपए का लिफाफा दे दोगे, लेकिन जिसके पास में वास्तविक पैसा नहीं है, शाम का रोटी का इंतजाम नहीं है, उसको नहीं देंगे। हमारे रिश्तेदार आए हैं, बोले दान हो जाएगा, मकर संक्रांति है, दे दो। बहन बेटी है, देना चाहिए। अरे बहन बेटी को तो देना चाहिए, ये तो सत्य है। उनसे तो डर के मारे दोगे, अपनी इज्जत के खातिर दोगे, सामाजिकता की खातिर दोगे। लेकिन जो वास्तविक रिक्वायरमेंट जिसे है ना, उसको दो आप। ये है वास्तविक पुण्य, यह है वास्तविक दान। जिसके पास है उसको ही भरे जाते हो। जिसका बेटा कलेक्टर बन गया, उसके 51 लाख रुपए मर्सिडीज दे देंगे, BMW, जाने कौन कौन सी अरारी फरारी दे देंगे। समझ रहे ना? पर जिसके बेचारा बेटा ठंड में भगता है, बस पकड़ता है, नौकरी करता है, रिश्वत नहीं खाता है, उसको नहीं देंगे। जिसके पास है उसको भर देंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहने का अर्थ क्या कि अगर कोई अच्छी शिक्षा देता है तो वो चाहे कोई भी हो, वो बुरी बात नहीं है। नारद जी कह रहे हैं, वास्तविक टॉपिक पे आइए, क्या कि नारद जी क्या कह रहे हैं कि शाल को बुद्धिदायक है और कन्या विक्रीर्णो लोभा, कन्या विक्रीर्णो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बहुत बढ़िया बात कही। क्या कि लोभ के कारण कन्या का बेचान करते हैं। पहले, अभी तो ये विकृति नहीं है, बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले बेटियों को बेचते थे, पैसे लेते थे बेटियों को। बोले शादी कर देंगे, 1 लाख रुपए दे दो। कहीं कहीं अन्य जातियों में आज भी ये कुरीति कुप्रथा है कि वो वर पक्ष से पैसा लेते हैं। अब कई लोग कहते हैं जी हमारे में तो नहीं है, कभी हम तो खानदानी आदमी है।
बोले कैसे खानदानी है? बोले हमारे खानदान में कभी आज तक बेटी नहीं बेची। बोले बहुत अच्छी बात है, पर बेटे जरूर बेचते हैं। क्या? बेटी नहीं बेचते, हम बेटे बेचते हैं। कैसे? बोले फला कलेक्टर साहब आए थे, उनके रिश्तेदार के यहां बेटी थी, कलेक्टर साहब खुद ही आए थे, और 51 लाख रुपए और एक अरारी फरारी के लिए तो कह गए थे, लेकिन मना कर दिया। क्यों? बोले जी जन्मपत्री नहीं मिली थी, मतलब 1 करोड़ चाहिए थी, क्योंकि हमारा बेटा भी कलेक्टर है। जन्मपत्री कर्मपत्री सब मिल जाती है अगर अच्छा दहेज, मतलब पूरी बोली लगती है, पूरी बोली खुलेआम लगती है। पता है बोली कौन नहीं लगाता है? जिसको बेटी नहीं मिलती है। बोले जी मैं पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये सुशील खानदानी बच्ची हो। बोले खानदान ठीक नहीं है, बच्ची सुशील है। बोले चलेगी जी, खानदान को कौन देखता है, बच्ची तो सुशील है ना। बोले हाँ बच्ची सुशील है, कभी कभी झगड़ा भी कर लेती है, स्वभाव खराब। बोले कभी कभी का तो कोई दोष नहीं, क्या कभी कभी तो चलता है, हम ही लड़ लेते हैं पति पत्नी, माँ बेटे में नहीं होती है कि बाप बेटे में नहीं होती है, वो तो कभी कभी का तो कोई बात नहीं। मतलब सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं अगर चाह है तो, लेकिन अगर बेटा योग्य है तो बोले कुछ भी नहीं साहब, ऐसा तो होना ही चाहिए। फिर आगे क्या क्या होता है जो तो अपन सब जानते हैं, क्योंकि विवाह तो होता नहीं है भाई, विवाह थोड़ी होता है, वो तो व्यापार होता है, बिजनेस होता है ना। पैकेज देखते हैं, बोले बच्ची का कितना पैकेज है, बच्चे का कितना पैकेज है, पैकेज से पैकेज मिलान करो। अगर पैकेज से पैकेज सही मिल जाता है तो पैकेज बना लो, अगर पैकेज से पैकेज सही नहीं मिलता तो पैकेज नहीं बैठेगा। अब जब पैकेज ही पैकेज है तो रिश्ता तो हुआ ही नहीं, ये तो पैकेज बिठाया था, पैकेज से पैक किया था। अब वो पैकेज से पैक जितने दिन अगर ठीक चलता है जब तक चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पैकेज के रिश्ते जुड़ते हैं, आत्मा मन के रिश्ते नहीं जुड़ते हैं, संस्कार नहीं होते हैं, विवाह नहीं होता है। मतलब सब कुछ लिस्टेड होता है, इतनी साड़ियां, इतनी गाड़ियां, इतने बाराती, इतने खाना, इतना ये, इतना वो, इतना ये, सब कुछ फिक्स है, पहले भी फिक्स है। बच्ची क्या करती है, कितना पैकेज है, बच्चा क्या करता है, कितना पैकेज है, हम कितना देंगे, कितना पैकेज है, खत्म। रिश्ते प्रेम के होते थे, 7 पीढ़ियों के होते थे। फिर क्या होती है, जो जितने भी रिश्ते हैं ना वो स्वार्थ के होते हैं, सांसारिक जितने भी रिश्ते हैं वो स्वार्थ के हैं। अब क्या है, जब बेटी भी, बहू भी कमाती है, बेटा भी कमाता है, कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कमाना बिल्कुल ही बुरी बात नहीं है। क्यों? कर्म करना तो कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करना, तो कमाना बुरी बात नहीं है। लेकिन संस्कृत होकर के कमाना कमाना है, अपनी संस्कृति को छोड़ करके कमाना नहीं है। पति को पति माने, ससुर को ससुर माने, बहू को बहू माने। अगर तदनुरूप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। सांसारिक उन्नति करोगे, आध्यात्मिक उन्नति करोगे, लेकिन जब तक आध्यात्मिकता का पुट नहीं है, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का पुट अगर नहीं है, संपुटित नहीं है वो, तो वो कभी भी चलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं। पहले कितनी भुखमरी थी, कितनी गरीबी थी सभी जगह, फिर भी रिश्ते नहीं टूटते थे, फिर भी निभते थे। आज फैशनेबल जन्मपत्री भी मिलाते हैं। बोले आप भी, हम आपके ज्योतिषी जी से मिलान कर लेना, आप भी अपने ज्योतिषी जी मिलान कर लेना। बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं चलते। क्यों? तो वास्तविक सत्य उससे भटक गए। जो एक रिश्ते में सम्मान, निस्वार्थता, अपनत्व, भावना, प्रेम, आस्था, विश्वास ये होता था, वो नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और दंपत्ति नाम च कलकनम,
नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि दंपतियों में कलह होता है। दंपति में तो प्रेम होता था, अब क्या होता है कलह। पहले तो पति पत्नी में प्रेम हुआ करता था, आकर्षण हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ करता है कलह। पहले जन्मपत्री दिखाने वाले काम के हिसाब से ज्यादा आते थे कि महाराज रोजगार ठीक नहीं चल रहा है, आचार्य जी रोजगार ठीक नहीं चल रहा है। आजकल 60%, 70% लोग वो आते हैं, महाराज गृहस्थ सही नहीं चल रहा है, पारिवारिक सही नहीं चल रहा है, पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जो वास्तविक सत्य होना चाहिए उससे भटक गए, आध्यात्मिकता से भटक गए। तो न तो अपनत्व रहा, न सत्व रहा, न श्रद्धा रहा, श्रद्धा रही न विश्वास रहा, न प्रेम रहा। दंपतियों में कलह है, और कलह से क्या होता है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निधाना। अगर कलह होगा तो क्या हो जाएगा, बुद्धि विकृत हो जाएगी, टेंशन हो जाता है ना, और टेंशन रहेगा तो बुद्धि काम की नहीं रहेगी, फिर तो उठपटांग कार्य करेंगे। समझ में आ रहा है ना। कलह जहां सुमति तय संपत्ति नाना, और वहीं घर में खुशहाली रहेगी, संपन्नता रहेगी, सुमति रहेगी, तो अच्छे कार्य होंगे। और अगर कलह रहेगा तो तह विपत्ति निधाना, वहां विपत्ति ही विपत्ति है, कि सुमति में, अच्छी मति में ही सार होता है, कुमति में कभी भी, कुमति तो विनाश का कारण होती है, उत्थान का कारण है तो केवल सुमति है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, इसलिए मैं भटकता 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 वृंदावन में पहुंचा। वहां मैंने क्या देखा कि एक युवती दो पुरुषों के साथ में बैठी बैठी रो रही है, दुखी है, चिंतित है। उन्होंने जब मुझे देखा तो वो मुझे पहचान गई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि हे नारद जी, लोग तो कहते हैं कि आपके दर्शन हो जाए तो भगवत दर्शन हो जाते हैं, ये मानना चाहिए कि आपके दर्शन हो गए इसका मतलब गोविंद जरूर मिलेगा। आपके दर्शन किसी भी रूप में हो जाए तो ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि गोविंद के दर्शन मिलने वाले हैं। देखिए, कंस के, रावण के, शिशुपाल के, हिरण्याक्ष के, हिरण्याकश्यप के, सबके गुरु कौन थे? नारद। ध्रुव के, प्रहलाद के, इनके गुरु कौन है? नारद। आप किसी भी रूप में अपनाओ, उनको गुरु बना लो, चाहे वो राक्षस है तो राक्षस की गति से भगवान मिलेंगे, अरे वो वास्तविक भक्त है तो भक्त की गति से गोविंद मिलेंगे। लेकिन ये पट्टा है, समझ रहे ना? मुसलमानों में पट्टे मिलते हैं ना, हमारे यहाँ जेडीए के मिलते हैं, आपके वहां गवर्नमेंट, मॉरिशस गवर्नमेंट के मिलते हैं ना पट्टे, वैसे पट्टा है, सर्टिफिकेट है। क्या कि गोविंद जरूर मिल। नारद जी मिल गए, उनके दर्शन हो गए, नारदो देव दर्शन, तो गोविंद के दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे। आप तो साक्षात गोविंद को मिलाने वाले हैं, और चाहे भक्त भजे, चाहे दुष्ट भजे, पापी भजे, निकृष्ट भजे, आपको अगर कोई गुरु मान करके भजता है, आपसे कोई याचना करता है, तो उनके समस्त दुखों का आप निवारण करवाते ही करवाते हैं, उनको वो प्राप्ति करवाते ही करवाते हैं। आप देव ऋषि नारद हैं, तो आप मेरी व्यथा को सुनिए। बोले देवी आप हैं कौन? बोले मैं भक्ति हूं। और बोले बुढ़ापे से ग्रसित ये पुरुष,
बोली ये मेरे दोनों बेटे हैं। बोले माता जी युवती और बेटे बूढ़े? बोले हाँ, ये कलयुग के प्रभाव से, कालक्रम के प्रभाव से है। मैं भक्ति हूं, ये ज्ञान वैराग्य है। मैं जरा रूपी व्याधि से ग्रसित हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आकर के मैं तरुणी हो गई। लेकिन जो मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, ये आज भी बुढ़ापे से ग्रसित हैं। बोले अच्छा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में उनका बुढ़ापा दूर करने के लिए, अर्थात ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए उन्होंने मुहुर्मुहु वेदांत का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया। लेकिन ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा है, अचैतन्यता है, वो दूर नहीं हुई, वो दूर नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य लगा, एक बार उठ भी गए, लेकिन फिर सुप्तावस्था को, मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए। अब नारद जी सोच विचार में पड़ गए। इतने में ही भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कोई न कोई रास्ता दिखाई देता है, और नारद जी अगर प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से दिखाई देता है। आकाशवाणी हुई क्या कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदय। सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचने लगे, एक तो यही कारण था, दूसरा कारण और हो गया। पहले तो मैं यही सोच रहा था, लेकिन अब ये और सोचना पड़ेगा कि वो सत्कर्म क्या है जिसको करो। भाई गीता पाठ करना सत्कर्म नहीं है, वेद पाठ करना, वेदांत पाठ करना, मुहुर्मुहु पाठ किया, ये क्या सत्कर्म नहीं है क्या? फिर सत्कर्म क्या है? हे ऋषियों, नारद जी कहते हैं सोनकादि, सनत कुमार आदि से कि हे ऋषियों, मैं आपसे अन्य विनय करता हूं, मैं बहुत जगह भटकता हुआ थक गया हूं। मुझे ये बताएं कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो। भक्ति के मन में जो पीड़ा है उसकी निवृत्ति किस प्रकार से हो। और तीसरा ये, वो जो भविष्यवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है, उस आकाशवाणी का अर्थ क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम। सनत कुमार कहते हैं क्या कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदय। श्रीमद्भागवतालाप सैतु गीत शुकादिवी। कि सत्कर्म को निश्चित ही जो वास्तविक सत्कर्म है वो है श्रीमद्भागवता, श्रीमद्भागवतालाप। सुखदेव जी के मुख से विनर्गित जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, जो कथा है, वो श्रवण कराई जाए, वो ही सत्कर्म है। और उसी से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा और भक्ति के मन की पीड़ा भी मिटेगी। बोले ऐसा? वेद वेदांत से भी महत्व है कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। नारद जी से कहते हैं सनत कुमार, क्या कि वैसे तो सभी सत्कर्म है, द्रव्य यज्ञ करना सत्कर्म है। द्रव्य यज्ञ क्या? दान देना।
आपने किसी को दान दिया, वो भी द्रव्य यज्ञ भी सत्कर्म है, लेकिन वो कैसा सत्कर्म है, उसका फल क्या है? उसका फल है सांसारिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा। अगर नीम का पेड़ बोओगे तो, निमोली बोओगे तो नीम का पेड़ ही आएगा ना।